धार्मिक दृष्टिकोण से भी मांस पेड़ में नहीं फलता, वो किसी जीव की हत्या से आता है। और जहाँ भी हत्या है, हिंसा है, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। हिंसा से प्राप्त चीज़ें कभी भी कल्याणकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जीव मति मारो बापुरा सबका एक ही प्राण। और यही शिक्षा हमारे शास्त्रों का है। गोस्वामी जी तो अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा को उन्होंने परम धर्म कहा है। माँ अहिंसा सर्वभूतानि वेद ने भी कहा है। तो अहिंसा परम धर्म है। और मांस, मछली, अंडा जो भी आता है वो हिंसा से आता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये अभक्ष्य है, उपयोगी नहीं है। और विज्ञान की दृष्टिकोण से भी वो सृष्टि के लिए खतरनाक है। तो इस तरह से अगर कोई यह कुतर्क करता है कि मांस, मछली, अंडा यह इंसान के लिए है, ऐसा नहीं है। इंसान के लिए प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें दी है। दाल, भात, चावल, दुनिया भर के आटा, घी, शक्कर, तेल, मक्का, जौ, तेल, सरसों, फल में बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे पेय पदार्थ, सब शुद्ध शाकाहारी रूप से दिया है। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, आदमी को छोड़कर वो प्रकृति में जीते हैं। वो कभी मांस को हाथ नहीं लगाते, कभी मांस की तरफ बढ़ते भी नहीं, क्योंकि प्रकृति में जीते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे मनुष्यों ने और स्वयं प्रकृति का आह्वान है कि आप प्रकृति से जुड़ें, आप प्राकृतिक बनें। अगर विकृति आएगी तो प्रकृति दंड देगी। आज जितनी हिंसा बढ़ी है, आज जितना अत्याचार बढ़ा है, आप देखें कि उतना ही उथल पुथल इस जगत में हो रहा है। जितनी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, जितनी मात्रा में हिंसाएं हो रही, जितनी मात्रा में जानवर काटे जा रहे हैं, इसका परिणाम कभी सुनामी आता है, कभी कोरोना जैसे महामारी आता है, कभी भूकंप आता है, कभी कहीं जलमग्न हो जाता है, बाढ़ आती है, कहीं बम फूटता है, कहीं युद्ध होते हैं। इस तरह के तमाम अराजकताएं समाज में फैल रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। अगर कोई कहता है कि हम बकरी नहीं मार कर खाएंगे तो बकरी ही बकरी आ जाएगी, तो मछली ही मछली आ जाएगी, ऐसा नहीं। प्रकृति के पास संतुलन का पावर है, संतुलन का क्षमता है। जिस चीज़ का भी अधिकता होगी, प्रकृति उसे स्वयं नष्ट करती है, प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। इसलिए प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि मांसाहार के प्रति आप सब अपना नज़रिया बदलें, शुद्ध शाकाहारी बने, शुद्ध सात्विक विचार आएंगे। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, ये राक्षसों जैसा जीवन जीने के लिए नहीं मिला है, ये मांस खा करके अत्याचार करने के लिए नहीं मिला। यद्यपि ये बात मैं नहीं कह रहा कि जो मांस नहीं खाता वो बड़ा धार्मिक हो गया, या जो अभक्ष्य भोजन का त्याग कर दिया वो धार्मिक हो गया। उसके लिए भी पवित्र कर्म करने पड़ेंगे। सिर्फ मांस छोड़ने मात्र ही धार्मिकता की पहचान नहीं है, सिर्फ बीड़ी गांजा छोड़ना ही धार्मिकता की पहचान नहीं है, बल्कि उसके लिए जीवन में प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए, अहिंसा चाहिए, करुणा चाहिए। आज लोगों ने ये मान लिया, कोई कहता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, मैं चाय नहीं पीता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मांस नहीं खाता, इसलिए मैं धार्मिक हूँ। ये उसकी नादानी है। मांस खाना जरूर राक्षसी प्रवृत्ति है, बीड़ी तंबाकू खाना पीना, अभक्ष्य भोजन करना जरूर आसुरी प्रवृत्ति है, लेकिन सिर्फ उसको छोड़ देना दैवी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसके लिए हमें सम्यक कर्म करना होगा, पवित्र कर्म करना होगा। इसलिए इस भयंकर स्थिति में हम सबको सचेत होना है कि हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। हम जितना अधिक से अधिक हो वृक्ष लगाएं, जीव जंतु का संरक्षण करें। हाँ, लेकिन जब बात देश धर्म की आ जाए तब हिंसा उपयोगी है, क्रोध भी उपयोगी है। किसी पर क्रोध मत करिए, मैं नहीं कहता किसी पर क्रोध करिए, लेकिन जब इस कोई देश पर आँख उठाए, जब कोई समाज पर आँख उठाए, जब कभी माँ बहनों पर कोई आँख उठाए तो उसकी आँखें निकाल लेना। तब क्रोध करना, तब क्रोध जरूरी है, तब हिंसा जरूरी है, तब ऐसे लोगों को दंड देना, वहाँ पीछे मत हटना। फिर ऐसे लोगों का हाथ भी उखाड़ना पड़े उखाड़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन में प्रेम जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन में सत्य क्षमाशील जरूरी है। लेकिन जब बात समाज की आ जाए, बात राष्ट्र की आ जाए, तो वहाँ क्रोध भी जरूरी है, वहाँ हिंसा भी जरूरी है। इसलिए ध्यान देंगे। धन्यवाद।